हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल्स। तो हम देखते हैं कि रेडिकल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशंस ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रूट इन्वॉल्व हो, रूट हम कहते हैं इसे, ये ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रूट इन्वॉल्व हो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? रेडिकल्स कहलाती हैं। ठीक है, मीन्स रूट इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में होंगे जिसके जो अंडर रूट के नीचे होते हैं, जिसपे हमारे पास रूट होता है। सही है, तो ऐसी जो भी हमारे पास क्वेश्चन या एक्सप्रेशन आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल्स। ठीक है, अंडर रूट वाले जो भी चीज़ आएगी उसको हम बोलेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। बेसिकली ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, एक रेडिकेंट, इंडेक्स और सिंबल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें ये हमारे पास एक उन्होंने वैल्यू दी हुई है रेडिकल की। अब देखें जो हमारा अंडर रूट वाला जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं रेडिकल सिंबल। जो नीचे वैल्यू होती है अंडर रूट के उसको बोलते हैं रेडिकेंट। और जो हमारे पास यहाँ उन्होंने डिग्री दी होती है, हमारे पास जो एक आप कह लें अंडर रूट की पावर दी होती है, वो हमारे पास क्या बोलती है? इंडेक्स। उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं स्टूडेंट जिसमें इंडेक्स नहीं होता। मतलब आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन ऐसे लिखे होते हैं, सिर्फ ज़्यादातर ही ऐसे होते हैं। 24 जैसे 55। ठीक है, मतलब यहाँ इंडेक्स ही नहीं दिया उन्होंने, यहाँ है ही नहीं इंडेक्स। तो ऐसी जो भी वैल्यू हो जिसका इंडेक्स नहीं होता तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है अंडर रूट 2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ जब इंडेक्स ना हो तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ 2 हमारे पास होता ही होता है। जब इंडेक्स ना हो तो हमारे पास 2 यहाँ पे होता ही होता है। ठीक हो गया, ये माइंड में रखने वाली बात है। अब हम एग्जाम्पल में बताता हूँ एक्सप्रेशन की। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल ले लें आप, 66। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी, ये कौन सी एक्सप्रेशन है? रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर ये है, अब एक देखें, ये 66 1/4। अब ये कौन सी एक्सप्रेशन है? ये तो यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं। जब अंडर रूट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन नहीं है। रेडिकल एक्सप्रेशन हमेशा वो होती है जिसमें अंडर रूट हो। ये जैसे ये है, ये हमारे पास कौन सी है? रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, समझ लग गई होगी रेडिकल की आपको कि किसे कहते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें जब भी हम क्वेश्चन रेडिकल के करेंगे ना तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई करना है इसको, तो हमारे पास ये रूल होता है कि जब भी हम रेडिकल को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, हमारी जो वो हमारे लिए इजी रह जाएगा, इसलिए हम उसको पहले अपनी आसानी के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए हमारे पास एक आंसर है 16 और इस तरफ है हमारे पास 4। रेडिकल के इंडेक्स हमें दिया हुआ है 4, मतलब डिग्री 4 है, और हमारे पास वैल्यू 16 है, अंडर रूट 16। ठीक है, जब हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट, वो एक्सपोनेंट पे कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट आपको पता है कि जो पावर में होता है, तो हमने ये जो 4 होता है जब ये इधर आएगा 1/4 बन जाएगा। रेसिप्रोकल जैसे सेम यहाँ 8x है, तो ये 8x है, इसकी वैल्यू यहाँ में उन्होंने 10 दी हुई है। जब हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, पावर की फॉर्म में करना है, तो हमारे पास वैल्यू हुई है यहाँ 10 है, यहाँ आके क्या बन जाएगा? 1/10। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो अब हमारे पास, मैं आपको समझा रहा था कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे करना। तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है रेडिकल फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? इसको एक्सपोनेंट में फॉर्म में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास जो डिग्री है उसको यहाँ, जब यहाँ देखें यहाँ कोई डिग्री नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ 1/2 बन जाएगा। उसको हम रेसिप्रोकल के ऊपर कर देंगे। इसी तरह ये देख ले इन्होंने किया हुआ है, ये ये एक बार आप देखते हैं इसको कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये हमारे आसानी के लिए होता है ताकि हम रेडिकल की जो वैल्यू है उसको हम पहले एक्सपोनेंट में करें, फिर हमारे लिए वो इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, इसको उन्होंने हमें दिया हुआ है कि इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई इसकी जो सिंपल इसकी इंडेफिनेट वैल्यू है उस पर। तो अब देखिए हमारे पास 16 आ गया, अंडर रूट 16। अब मेरे भाई, अब मैंने आप स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ जब कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? यहाँ 2 होगा। ठीक है, जब 2 होगा तो ये जब इस तरफ जाएगा तो 16, ये बन जाएगा 1/2। अब हमने यहाँ देखना है यार 16 की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे जिसकी पावर 2 हो, क्योंकि ये 2 है,
ये 2 है और ये यहाँ जो पावर है कि हम उसको उससे कट कर देंगे, तो हमारे पास जो 4 होता है उसकी पावर 2 हमारे पास 16 के इक्वल होती है। तो ये 1/2 यहाँ आ गया, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट देगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई आंसर एक आ गया है। इसी तरह अब हम ये वाली वैल्यू करेंगे 16/4, ये वैल्यू करेंगे जब, तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी पावर 4 हो, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 2 की वैल्यू 4 हो, तो पावर 4 हो तो वो 16 के इक्वल बनता है। तो ये 1/4 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 4 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये आगे कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ये हम करते हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 20 को, ये बी जो एग्जांपल है ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो अब हमने इसको करना है 240। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 243, ठीक है 5। और जब हमने इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया 243 1/5, ठीक है। ये एक्सपोनेंट में किया तो ये बन गया, मतलब पावर वाली में किया। अब ऐसी कौन सी वैल्यूज होगी कि यार जिसको हम पावर 5 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 1/5 है तो यहाँ ऐसी कोई वैल्यू लानी चाहिए जिसकी पावर 5 हो। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू होती है 3 की पावर 5 होती है 243। यहाँ भी 1/5 आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह उन्होंने यहाँ किया हुआ है, देखिए इसको पहले उन्होंने किस पे कन्वर्ट किया, इसको पहले उन्होंने कन्वर्ट किया हमारे एक्सपोनेंट में। अब उन्होंने कोई ऐसी वैल्यू ढूंढी है, यहाँ देखिए उन्होंने क्या किया 1296, ये पहले एक्सपोनेंट में जब कन्वर्ट किया 1/4 आ गया। अब उन्होंने कौन सी ऐसी वैल्यू ढूंढी, उन्होंने 6 को ढूंढा है। 6 की वैल्यू जब 4 होती है, पावर 4 करते हैं, तो हमारे पास 1296 आंसर आता है। ये आप देख सकते हैं करके, ये वाला 1 और 4 इससे कट देगा तो आंसर क्या आ गया 6। तो इस तरह ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं रेडिकल्स की, वो देख लें। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर हमारे पास जो अंदर वैल्यू रेडिकेंट दिया उसकी पावर और बाहर जो हमारे पास इंडेक्स है वो सेम हो, तो वो अंदर वाली वैल्यू आंसर आता है। इसका कैसे करना है, देखिए अगर हमारे पास ए उन्होंने दिया हुआ 6 और यहाँ भी 6 हो, देखें ये वाली पावर वैल्यू की रेडिकेंट की पावर और बाहर इंडेक्स की पावर दोनों सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ए। ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब ए की पावर 6 थी तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 6, ये किसके इक्वल होगा, जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे ये हमारे पास होगा 1/6 के, ठीक है। ये वाला 6 इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया ए, ठीक हो गया। तो गाइस हम पहले ये वाली एग्जांपल करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होती है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास y 7 और का जो हमारे पास पावर आएगी वो क्या आएगी 1/2। अब ये आप देख लें कि जहाँ यहाँ कोई चीज़ नहीं, इंडेक्स नहीं था, तो मैंने 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आगे बताया जब कोई इंडेक्स ना हो तो उधर क्या आता है 2 होता ही होता है, ठीक है। मीन्स अकेले सिंबल की वैल्यू ही 1/2 है, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ अब देखें कि यार ये तो 2 है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये तो इसके साथ डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम क्या करें, तो हम इसको पहले इसके कुछ इवन बनाते हैं, कुछ ऑड बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा एक्सपोनेंट में हम y/6 करें और y/1 करें, तो ये जब बेस सेम हो तो ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं, तो दोबारा वैल्यू यही बन जाएगी। तो हमने इसको लैदा कर लिया, ठीक है। अब जब हमने इसको लैदा किया तो ये 2 जो है y/6/2 बन जाएगा, ठीक है। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ y/1/2 बन जाएगा, क्योंकि ये वाले y के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ होगा तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, तो हमारे पास y/3 आ जाएगा और हमारे पास y/1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। तो मेरे भाई अब यहाँ देखें, ये देखने की बात है किसी भी चीज़ की वैल्यू 1/2 अगर पावर में आ जाए तो उसका मतलब होता है अंडर रूट, अकेला अंडर रूट, क्योंकि हमने इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तो y/3 आ गया, अब इसका क्या होगा, ये होगा √y। हमने जहाँ भी पावर होगी, मीन्स मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, x की पावर 1/2 अगर होगी तो ये किसके इक्वल होगी √x के। अगर 4 की पावर 1/2 होगी तो ये किसके 1/2 होगी तो ये किसके इक्वल होगी √4 के। अगर l की पावर 1/2 होगी तो ये किसके इक्वल होगी √l के, सही हो गया।
तो हमारे पास ये इस y की पावर 1/2 है, ये किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट y के। इस तरह अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम इजी हो जाए हमारे लिए। तो हम इसको आगे जाके अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 32, ठीक है, वैल्यू लिख ले, x9 y5 z12, x9 y5 z12, y5 z12। और हमारे पास इंडेक्स में क्या उन्होंने दिया हुआ है, इंडेक्स में उन्होंने दिया हुआ है 4। ये हमारे पास इंडेक्स 4 है, ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गया 4। अब हम इसको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी वैल्यूज कर लें कि यार हमारे पास ना, ये पहले तो हम इसको पहले एक्सपोनेंट में करते हैं ना। 32, x की 9, y की 5, z की 12, ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया 1/4। अब ये वाला जो 9x की 9, ये भी इवन है, 5 भी इवन है, यहाँ ऑड, ये ऑड है, यहाँ इवन नंबर आ गया। अब इवन नंबर के साथ तो ये डिवाइड नहीं होंगे, तो हम सबको पहले क्या बनाएंगे, इवन नंबर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे ये देखें, 32, ठीक है, ये x9 है तो हम इसको क्या पावर दे देंगे, x8, ठीक है, और एक x वैसे का वैसे 7 आ जाएगा, ये दोनों प्लस होकर 9 वापस वही बन जाएगा। इसी तरह अब हमने y की देना है, y की पावर हम देंगे 4 और y की 1। क्यों, क्योंकि ये हमने इसको इवन बनाना है, क्योंकि बाहर जो इवन है हमारे पास वैल्यू उसके बट्टे के नीचे इवन आ रही है, इसलिए हमने सबको ऊपर इवन बनाना है। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा एक y। अगर z जो है वो ऑलरेडी इवन है, 12 इवन नंबर होता है, ठीक हो गया, ये ऑलरेडी इवन है, और हमारे पास इस सब की वैल्यू क्या आ रही है बाहर, 1/4। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने देखना ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि मतलब हमने सबके ऊपर 4 लेके आना है। यहाँ तो इवन आ गया, मतलब 32 के ऊपर तो नहीं हमने कुछ डाला अभी। 32 को हम सोचने के लिए कि यार इधर ऊपर 4 आए ताकि कट जाए, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कितने होते हैं, 32, तो ये सेम वही वैल्यू बन जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 यहाँ आ जाएगा, तो दूसरी वैल्यू x8, ठीक है, x1 सही है, y4 सही है, y1 सही है, दैट 12। ये हमारे पास होल टोटल वैल्यू ये है, इसकी पावर क्या है, 1/4। अब ये 1/4 सबके साथ अंडर मल्टीप्लाई करते जाए, तो यहाँ हमारे पास 2p के ऊपर 1/4 आ जाएगा, ठीक है, और 16 के ऊपर 1/4 आ जाएगा, सही हो गया। ये हमारे पास x8 के ऊपर 1/4 आ जाएगा, सही हो गया। ये हमारे पास x के ऊपर 1/4 आ जाएगा, ये हमारे पास y4 के ऊपर 1/4 आ जाएगा, y1 के ऊपर, और एंड में हमारे पास z12 के ऊपर भी y/1/4 आ जाएगा। ये तो इसके साथ नहीं कट होती क्योंकि अंदर अंदर वैल्यू है। ये 16 इसके साथ हो जाएगी क्योंकि 16 के ऊपर होता है 2/4। ये किसके को होता है, 16, 1/4 जब करेंगे तो ये इससे कट हो जाएगी, आंसर यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, 2 आंसर बन जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको सॉल्व। 2 के साथ नहीं हो रही तो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 1/4 वैसे ही आ जाएगा। जो 16 था वो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया क्योंकि हमने उसको 1/4 के साथ हो गई है। तो अब आगे इसके ये वाली है, इस 4 इसके साथ कटेगा, 2x² बन जाएगा। ये यहाँ क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा एक। फिर ये x1 है, जब ये x 1/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वहाँ x1 था, x 1/4 आ जाएगा ये। फिर यहाँ देखें y4 है और 1/4 है, ये इससे कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, अकेला y बच जाएगा, यहाँ y बच जाएगा। फिर आगे y 1/4, ये वाला 1 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, y/1/4 हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू है 1, पावर है 1/4। अब आगे एंड में है z को जब 12 के साथ करेंगे ये 3 आ जाएगा, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या बन जाएगी, z3, ठीक है। अब जो 1/4 वाले हैं उसको सबको लैदा लैदा कर ले, 2x y,
इन सब की पावर क्या है 1/4। अब जो दूसरे हैं उनकी उनको लैदा कर लें 2x² y z क्यूब। ये हमारे पास सबसे सिंपल आंसर है। तो ये 1/4 है, हम इसको ये इधर 1/4 है, इधर जब अंडर रूट की फॉर्म में लेके आएंगे 2xy, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 4, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2x³ y दैट की 3। तो हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह हम ये रेडिकल को सिंप्लीफाई करते हैं, जितना कर सके उतना हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब ये देखें यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब रेडिकल्स की जो हमारे पास वैल्यू है इनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है, तो ये सिंपली है। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ 1+2, ठीक है, ये मैं आपको वैसे सिंपली बता रहा हूँ 2+3। अब जो भी चीज़ हमारे पास टू टर्म्स की हो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसका तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं फिर बता देता हूँ। देखें फर्स्ट जो है पहले इसके साथ भी होगा, ये वाला फर्स्ट इसके साथ भी होगा, फिर सेकंड इसके साथ भी होगा, सेकंड इसके साथ भी होगा। मीन्स 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये वाला 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दरमियान में प्लस आ रहा है, फिर ये वाला 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला 1 तो हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस आ रहा है। अब ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 2 फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देख लिया आपने, फर्स्ट पहले इस फर्स्ट के साथ, फर्स्ट इस सेकंड के साथ, फिर सेकंड इस फर्स्ट के साथ, सेकंड इस सेकंड के साथ। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 2+3+4+6। तो ये सारी वैल्यूज के अंदर 2 3 9, ये सारी जो है एंड में पास होंगी 10, ये बन जाएगा 10 और 5 15, ये आंसर 15 आ जाएगा इसका। इसी तरह ये मैंने सिर्फ आपको एक वो समझाया है। आगे हम देखते हैं इसका जो हमारे पास पीछे वो है ये वाला क्वेश्चन। हम जब मैंने सिंप्लीफाई किया था ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ ये कैसे मल्टीप्लाई होगा। ये x हो गया, वैल्यू लिख लें +2, ठीक है, फिर वैल्यू लिखें x हो गया, फिर वैल्यू लिख लें -5। सही है। अब ये कैसे, ये सेम वैसे ही देखें, पहला ये वाला जो हमारे पास नंबर 1 है, नंबर 1 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। नंबर 1 है जो हमारे पास इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। चलें करके देखते हैं कैसे करना है। ये x मल्टीप्लाई बाय ये वाला √x, ठीक है, ये वाला, फिर ये x जो है हमारे पास दरमियान में यहाँ क्या आ रहा है, जब इसके साथ किया तो दरमियान में हमारे पास -5 आ रहा है। ठीक है, ये वाला -5, फिर ये वाला x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये एक वैल्यू इसके साथ हो गई, फिर दरमियान में 2 है, प्लस लिख देते हैं, फिर 2 जो है ये इसके साथ हो रहा है, √2 के साथ x हो रहा है। फिर हमारे पास यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 5 के साथ होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये x के साथ होगा तो ये अंडर रूट से कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x बन जाएगा -5x हो जाएगा, तो ये +2x हो जाएगा, और ये एंड में -10 हो जाएगा। ये 2 ये दोनों सेम है, देखें दोनों का आगे वो अंडर रूट है, तो ये 2 प्लस का 2 और माइनस का 5 का आ जाएगा -3x -3 -x -10। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। इसी तरह आपने ये वाले सारे सिंप्लीफाई कर लेने। मल्टीप्लिकेशन हमारी ऐसे होती है। अब जो डिवीजन है वो कैसे होती है, वो रैशनलाइजेशन होती है। वो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो रैशनलाइजेशन पे ही होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब अगला मैं टॉपिक इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगा रैशनलाइजेशन पे। तो उसमें जो है रेडिकल की डिवीजन के बारे में आपको सारी मालूमात हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमने बेसिक अलजबरा शुरू किया, इसके बाद एडवांस अलजबरा पे जाएंगे और इसी तरह हम एडवांस मैथमेटिक्स पूरा इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू।